अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज 8वां रोज़ा है और मेरे यहाँ पे है इफ़्तारी। तो इफ़्तारी तो ख़ैर हम हर साल करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमेशा अपने दोस्तों को और जितने भी जानने वाले हैं सबको इफ़्तारी करवाते ही हैं। लेकिन इस बार अज़लान का बर्थडे भी है आज, तो सोचा क्यों नहीं आज इसके ही बर्थडे वाले दिन इफ़्तारी करवा लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे यहाँ पे मेड आ गई थी काम करने के लिए, तो मैंने उससे सबसे पहले घर की सफाई करवाई, क्योंकि घर साफ़ रहता है ना तो फिर उसके बाद काम करना बहुत आसान रहता है। और इस टाइम पे चल रहे हैं रोज़े, तो डबल डबल तैयारी करनी है। तो मैंने रात छोले भी भिगो दिए थे और दाल भी भिगो दी थी। और सुबह आंटी भी आ गई थी, तो उन्होंने आके सारी प्याज व्याज सब चॉप कर दी थी। और मैंने दाल पीस के अब यहाँ पे दही बड़े बना लिए हैं। तो आंटी आई थी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, मतलब उन्होंने काटने वाटने का सारा काम और फ्राई व्राई करने का बहुत काम आसान कर दिया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं 1। तो दोपहर से ही तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इफ्तारी भी है, इसी वजह से यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर दिया है मैंने पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए। प्याज भी चॉप्ड हो चुकी है और अब हो रहा है यहाँ पे वाटरमेलन चॉप्ड हो रहा है। और दही बड़े यहाँ बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब जैसे जैसे हमारी सारी चीज़ तैयार होती जाएंगी मैं उन सबको एक साइड करती जाऊँगी, क्योंकि इफ्तारी में चीज़ें काफ़ी सारी बन रही हैं। फ्रूट चाट भी अभी तैयार करनी है और यहाँ पे मैंने मटर वाले छोले भी बना के तैयार कर दिए हैं, ये भी एक साइड में रख दूँगी। तो उस टाइम पे पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे ऐसा होता है कि ठीक से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती हैं। और अब हो चुका है इफ्तार का टाइम और सारे गेस्ट आ चुके हैं। गेस्ट में इनकी दोनों मुमानी आई हैं, मतलब तीनों मुमानी की फैमिली हैं और इनकी खाला है और बाकी इनके सारे जानने वाले सब दोस्त वो सब आए हुए हैं। तो नीचे रूम में मेरे सारे लेडीज़ का खाने वाने का सब अरेंजमेंट्स था, बाकी ऊपर वाले फ्लोर पर ऊपर वाले रूम में सब जेंट्स का इंतज़ाम कर रखा था। तो इफ्तारी लग चुकी है, क्योंकि अब अज़ान होने वाली है और इस टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब एकदम जल्दी जल्दी। और ये है ज़ेबा आंटी, इन्होंने ही मेरी दोनों डिलीवरी करवाई थी, अज़लान की और मनाल की। तो ये भी आई थी और सब लोग बैठे हैं यहीं पर, क्योंकि अब अज़ान किसी भी टाइम हो सकती है और मेरा तो होश ही नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है लास्ट टाइम पे। और अब चल रहा है इन लड़कियों का फ़ोटोशूट, तो मैंने अपना मोबाइल इन लड़कियों को ही दे दिया था कि क्योंकि मुझे तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो यही सब वीडियोज़ बना रही थी। भाभी चाहिए थी, अपनी अपनी चाय ले लो, ले लिए लो। सो गाइस ये सब यहाँ पे चाय पी रहे हैं, देख सकते हैं। चाय ले लो, चाय पी रहे हैं। मेरा मत लिया वो, चाय ले लो, सारा चाय वगैरह मना कर देंगे। वीडियो है सना किसी को आना है वीडियो में। कहाँ है जीरा जी का चाय है। आइसु अगर वीडियो के काम से फारिग हो जाएगा तो पानी का बोतल लेते आइएगा, अब वो भी काम शूट कर लीजिएगा। मैं ले ली हूँ, अपने ब्लॉग में डाल दीजिएगा। अरे एक नॉर्मल कैमरा से तुम ले ले, सबसे अच्छा 4K पे, और नहीं तो क्या। तो इफ्तारी के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले सबको चाय चाहिए थी, तो मैंने इफ्तारी की सारा समेटने के बाद सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि इफ्तार के बाद बहुत काम फैल जाता है, किचन का पूरा हाल हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने सारी सफाई करवा के बर्तन वर्तन मीट्स अपने साफ़ करवा के फिर उसके बाद तैयारी करी चाय की। और जैसे जैसे सब आ रहे थे गिफ्ट रखते जा रहे थे, और गिफ्ट तो मुझे पता ही नहीं था किसने कौन सा क्या हाँ किसको दिया है, कुछ नहीं पता था। तो चाय पीने के बाद अब यहाँ पे सब बैठे हैं, इनकी खाला हैं, दोनों मुमानी हैं, बाकी तीसरी मुमानी इनकी है नहीं। तो उनके घर के मतलब उनके बेटे आए हैं और उनके हस्बैंड आए थे, इनके मामू आए थे। बाकी सब बच्चे बैठकर यहाँ पे खूब मज़े कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी थी घर में, बहुत अच्छा लग रहा था। कितने टाइम बाद, मतलब मुझे लगता है मेरी शादी के बाद पहली बार सब लोग एक साथ मेरे घर में इकट्ठे हुए हैं। पहले तो मेरी सास के टाइम पे खैर सब लोग आते रहते थे, लेकिन जब से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तब से आना सबका थोड़ा कम हो गया था। लेकिन माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी थी घर पर, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस अज़लान का हमने फ़र्स्ट बर्थडे मतलब घर में सेलिब्रेट करा था, सेलिब्रेट कर लो या फिर इफ्तारी की तैयारी वो कह लो दावत। तो बहुत टाइम बाद पहला फंक्शन मैंने घर में कराया, नहीं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं बाहर ही करते हैं, लेकिन रमज़ान चल रहे थे तो सोचा चलो इफ्तार करवा देंगे, तो इस वजह से घर में इंतज़ाम कर लिया। तो अब करेंगे हम केक कट।
अभी नहीं खाना, रख लो। अभी ये खाना है, आइसक्रीम। इधर देखिए, गया माचिस में तो बड़ा बड़ा गोरा कर दियो जी हमको। अच्छी है ले लीजिएगा एयर ड्रॉप से ही, नहीं तो फट जाएगा। ना एयर ड्रॉप ये मुझे मत ले दो, सबको ले लो। सबको ले ले। देखिए अच्छा देख असलम देखिए, देखो देखो इसका भी कर दो। कहाँ गया बुजर? दो जो लोग हैं सब आओ आओ आओ। हटोगे? अस्सलाम वालेकुम। एक एक आदमी को चुन चुन के लिया जाए कैमरे में। चलो हरीम कहाँ है? हरीम इधर आई है। जाइए वीडियो बना रहे हैं, उस्मा वीडियो बना रहे हैं। नदी कहाँ है? ऐसे करके लो, हाँ ऐसे ऊपर ही तो गए। कहाँ वीडियो बना रही ना? आ रहा है। बुला लो आन दो ना। ठीक है, मुझे नहीं पता था। उसको यार ये क्या है? इधर है? ना आने दो, जाइए आप भी चले जाइए। आ जाओ ना, नहीं तो इधर आ जाओ। आ जाओ उधर आ जाओ। उधर खाली खाली लग रहा है, जाइए लोग उधर। तो आने दो फिर। पंखा चला दो, पंखा चला दो। चला दो पंखा चलेगा तो ऑफ कर देना। हां खाना है तुम्हें? ऑटो कभी ले लो। चलो आइए, हरीम आइए। पंखा ऑफ कर दीजिए। अरे वो लोग नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? अमन अमन अंदर आओ। आइए आइए। ओए क्रिकेट डराओ। हरीम इधर आइए, काटिए। दोनों मिल के काटेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोनों उठाओ केक। पहले रुकिए लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अदन हैप्पी बर्थडे मनाल कहाँ? मना फिलहाल सो रही। चलिए अब पंखा चला दीजिए लोग। हो गया पंखा चला। चलिए पंखा चला लीजिए आप। तो यहाँ केक कट हो चुका है। अच्छा, केक कट हमने सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि बर्थडे था इसका और सब लोगों का दिल भी कर रहा था कि मतलब केक कटिंग होनी चाहिए। इस वजह से फिर हमने केक कट करवा दिया था कि चलो छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे सब ने केक खाया। केक का लुत्फ उठा रहे हैं। एंड मेरा खत्म हो गया। ये रहे हमारे प्रिंस भाई। इसको तो हम ब्लॉग में जरूर लेंगे। तो क्या हो गया, ब्लॉग में आ जाओगे तो और क्या हो गया, ब्लॉग में आ जाओगे तो आइए तुम दोस्तों देखेगा तो कहेगा तुम क्या करो? समीर भाई दोस्त देखेगा तो मेरा थोड़ी है। मिला के तो यहाँ केक कटिंग के बाद सब ने केक भी खा लिया है। तो वो अब बैठ के सब ऐसे बस बातें ही कर रहे थे। सब लोग काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए थे। अच्छा, नाहिद अपनी दिन में ही आ गई थी मेरी हेल्प करने की वजह से। उन्होंने बोला कि मतलब मैं बहुत जल्दी आ जाती हैं तो मतलब थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ आगे उन्होंने देख ली थी। और अब मेरा मोबाइल खैर लड़कियों के पास ही था, तो यही सब रिकॉर्ड कर रही थी कि क्या क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक भी लगी थी। लेकिन मेरे लिए काम बढ़ जाता है क्योंकि मैं घर में पता है फंक्शन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर सब लोग के पास बैठ नहीं पाती हूँ, ठीक से बात नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा पूरा टाइम काम में ही निकल जाता है। ज़्यादा लोगों से फिर बातचीत हो नहीं पाती है। लेकिन खैर सब ने काफ़ी इन्जॉय करा, मैंने भी करा। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जितना जितना मुझे टाइम मिल रहा था, मैं जब जब फ्री हो रही थी तब आके बैठ रही थी क्योंकि मुझे दोनों तरफ के अरेंजमेंट्स देखने थे। मुझे ऊपर सारे गेस्ट का इंतज़ाम था और नीचे सारी लेडीज़ का था। तो मुझे ये आ रहे थे जो भी सामान लेने के लिए सारी चीज़ें मुझे देनी पड़नी थी। इस वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं आकर देखूँ। और फिर आ चुका था खाना। अच्छा, बिरयानी हमने बाहर से ही बनवा ली थी। यहाँ हो रही है तो अब मैं यहाँ पे बिरयानी सारी खोल रही हूँ क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था क्योंकि पहले जेंट्स को खाना खिलाना है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बिरयानी सारी खोल के पैकेट में से बड़े भगोने में डेगची में कर रही थी। मसरूफ है अपने कामों में। आसानी रहे खाना। और मीठे में मैंने शाही टुकड़ा पहले ही बना के रख लिया था, तो वो भी मैं खाने के टाइम पे सर्व करूँगी। मैंने वो इफ्तारी में सर्व नहीं करा था कि खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि इफ्तारी में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ हो गई थी इस वजह से। और यहाँ पे बस मैं ये सोच रही थी कि ये काम हमारी अम्मी करा करती थी बहुत टाइम पहले। तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कैसे करती हैं। और अब आज अपने बच्चों के ऊपर आ रही हैं चीज़ें, अपने बच्चों के फंक्शंस हो रहे हैं तो अब हम भी कर लेते हैं इस तरीके की चीज़ें जो भी रहती हैं। बाकी यहाँ पे उसमें सैलेड मिक्स कर रही है इनकी खाला की लड़की। बिरयानी पूरी हो चुकी है
अब पहले ऊपर खाना लगेगा, ऊपर जेंट्स का अरेंजमेंट्स है तो पहले खाना वहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि मैंने रूम में जाके सब इनकी ममानी से, खाला से सबसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ ये होता है ना, इफ्तारी के बाद फ़ौरन खाना खाया नहीं जाता। और ये बनाया था मैंने शाही टुकड़ा, सबको बहुत पसंद आया था, मतलब बहुत अच्छा था इसका टेस्ट भी और इसका मीठा वगैरह भी, क्योंकि रोज़े में बनाया था मैंने, लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो अब मैं आगे रूम में प्लीज वर्जन जरूर डालिएगा। लेने में कोई दोस्ती नहीं। अजलान देखे आपका, दिखाइए अजलान, वाह कितना प्यारा है। भाभी का है, ब्लॉग में डालिएगा अजलान। मेरा काट दीजिएगा। नहीं भाभी, भाभी जरूर डालिएगा। तो यहाँ ज़ेबा आंटी ने अजलान को कार गिफ्ट करी थी, बहुत अच्छी कार है ये। और अजलान को तो जब से ही कार मिली है, अजलान बस इस कार के पीछे ही पड़ा है। उसी टाइम पे इसने खोल के अपना स्टार्ट भी कर दिया, इसके अब्बा ने तो बैटरी ला के चला के भी दे दी इसे। तो अब खिलाया जाएगा खाना। तो यहाँ पे अब खाना लगाया जा रहा है। अच्छा, मेरी ये बहुत हेल्प करते हैं खाना लगवाने में भी, मतलब नीचे भी ये मेरे साथ लगे ही थे, कुछ चीज़ें करवा ही रहे थे। तो बिरयानी हमने खाने में बनवाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया था, सोचा था इफ्तारी तो है तो खाने में खाली बिरयानी करवा देंगे, क्योंकि इफ्तार के बाद ज़्यादा खाया भी नहीं जाता इसी वजह से। तो यहाँ पे बिरयानी है, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, और मीठे में तो मैंने आपको बताया ही था कि शाही टुकड़ा बना था। ये बेचारे मजबूर लोग इन्हें जगह नहीं मिली इसलिए ये नीचे बैठ के खा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब खाने से फ्री होने के बाद यहाँ लग रही है मेहंदी। जिया को मेहंदी लगवानी थी। अच्छा, ये वो वाली मेहंदी है जो चाइनीज़ मेहंदी होती है, 5 मिनट में लग जाती है। तो मोमानी जिया के मेहंदी लगा रही थी और हम लोग अम्मी के रूम में आके बैठ गए थे, क्योंकि आगे बाकी लोग भी खाना खा रहे हैं। कुछ लोग बचे थे जेंट्स में, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था ऊपर, मतलब वो बाद में आए थे तरावी के भी और ज़्यादा लेट में। तो यहाँ पे नाहिद अप्पी के देवर वगैरह आए हुए थे और इनके एक मामू और थे, तो इन सब के लिए खाना लगाया था बाद में। अच्छा, नाहिद अप्पी ने, नदीम भाई ने, हम सब ने एक साथ मिलके बाद में खाना खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना खा के फ्री हो गए थे। और रूम की हालत मेरी कुछ इस तरीके से हो गई थी अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सबके जाने के बाद आराम से मैं सफाई करूँगी। सबके जाने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कपड़े चेंज करने का, क्योंकि मैं कहीं आने जाने वाले कपड़ों में बहुत अनकम्फर्टेबल होती हूँ। तो ये हैं अजलान के गिफ्ट। तो चलिए सब ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। तो मैंने नाहिद अप्पी नदीम भाई को रोक लिया था कि अब मैं गिफ्ट्स खोलूँगी, तो मतलब आप देख कर जाना सारे गिफ्ट्स। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए थे और सब बहुत अच्छे थे। तो ये अजलान के कपड़े लेकर आए हैं नदीम भाई और नाहिद अप्पी, जो बहुत अच्छे थे। मतलब कलर तो मुझे शर्ट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और जीन्स भी बहुत अच्छी थी। मुझे अजलान पे फुल स्लीव्स की शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे फुल स्लीव्स की शर्ट। तो ये वही लेकर आए थे और कलर भी बहुत अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन कपड़ों का दोनों का ही। तो अजलान पे अच्छे लगेंगे, मैं इसमें वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक करके डालूँगी। तो माशाल्लाह से जितने भी गिफ्ट्स मैंने खोल के देखे तो सारे ही बहुत अच्छे थे। बाकी मैं आपको खोल कर अभी दिखाऊंगी कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया था, क्या दिया था। साइज़ भी एकदम परफेक्ट था अजलान का, मतलब ऐसा नहीं था कि छोटा है या बड़ा है, एकदम परफेक्ट। अच्छा, कपड़े जो हमेशा लगते हैं ना, तो थोड़े से साइज़ बड़े ही ठीक रहते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी बहुत जल्दी छोटे होते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि अगर कपड़े छोटे ले लो तो फिर वो पहनाने में दिक्कत होती है, बड़े ले लो तो नहीं होती। फिर अजलान ने जाके अपनी फूफी को जाके थैंक यू बोला, तो फूफी ने उसे खूब सारा प्यार करा। और फिर जाके अपने फूफा को थैंक यू बोला और किसी दी, तो सब बहुत खुश हुए थे, सब ने बहुत प्यार करा अजलान को।
अब चलते हैं चलिए सेकंड गिफ्ट की तरफ। तो ये गिफ्ट दिया है प्रिंस भाई ने। तो प्रिंस भाई हैं इनके मामू के लड़के, तो वो आए थे तो वो इसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। अच्छा उन्हें पता नहीं था, हमने ज़्यादा किसी को बताया नहीं था कि बर्थडे है अज़लान का, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेकिन जब जैसे जैसे सबको पता चला इफ्तार के टाइम पे, तो सब जो गिफ्ट नहीं लेकर आया था बाद में गिफ्ट लेकर आए। पता नहीं क्यों लेकर आए, हमने मना भी करा था कोई गिफ्ट नहीं लेकर आना, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों गिफ्ट ले आए बच्चे के लिए। तो यहाँ पे इसको बस रिमोट कंट्रोल JCB था ये, और ये गिफ्ट है, ये मुझे याद नहीं है किसका है। अब ये खुलेगा तो मुझे पता चलेगा किसका है ये गिफ्ट। अच्छा ये गिफ्ट दिया था शालिनी ने, इनके मामू की लड़की ने, जो इनके मामू की फैमिली आई थी उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये भी अज़लान के लिए कपड़े लेकर आई थी, तो बहुत अच्छे कपड़े थे। मुझे खासकर इसकी शर्ट बहुत अच्छी लगी, इसकी टी-शर्ट बहुत अच्छी थी। एक तो वाइट कलर की थी और कलर कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स थे तो काफ़ी अच्छे हैं, समर्स के हिसाब के कपड़े हैं। तो अज़लान के तो खैर मज़े ही आ गए हैं, कपड़े भी मिल गए हैं, गिफ्ट्स में टॉयज़ भी इतने सारे मिल गए तो बहुत अच्छा लग रहा था, अज़लान खुश भी होता। और एक कार ये इनके दोस्त लेकर आए थे, वसीम भाई, इनके साथ इनके टीचर हैं, मतलब इनके साथ में काम करते हैं, वो लेकर आए थे। और अब एक गिफ्ट ये है, ये इनकी खाला का एक और लड़का लेकर आया था शारिक, तो वो भी आया था। तो फिर वो लेकर आया था चॉकलेट। तो यहाँ पे 2 बॉक्स हैं चॉकलेट के सेलिब्रेशन के। तो अच्छा ऐसा होता है जब भी चॉकलेट आते हैं तो मैं छिपा देती हूँ, मैं अज़लान को नहीं देती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ सारी चॉकलेट या फिर मैं दोनों मिलके खाते हैं, अज़लान को हम चॉकलेट नहीं देते हैं, मतलब बहुत मिनिमम देते हैं। अब देखते हैं आगे का गिफ्ट किसका है। ये गिफ्ट है एक इनके दोस्त ने दिया है, मोहित भाई ने। तो वो आए थे तो वो लेकर आए थे सामान, तो ये शायद स्टेशनरी का सामान था। हाँ ये सारा स्टेशनरी का सामान था। तो अभी अज़लान को तो इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेंटिंग का सारा सामान है, कलर्स वगैरह सारे, स्पार्कर वगैरह वो सब चीज़ें थी। और एक इनके दोस्त हैं अमन भाई, तो वो ये गिफ्ट लेकर आए थे। तो इसमें भी स्टेशनरी का ही सामान था, इसमें भी आई थिंक पेंसिल वगैरह सब चीज़ें हैं। हाँ ये भी देखिए, ये भी स्टेशनरी का ही पूरा सामान है, इसमें पूरा पता नहीं सारी चीज़ें थी, स्टेशनरी की सारी चीज़ें थी। तो ये भी मैंने एक साइड रख दिया था। और ये लेकर आई थी ज़ेबा आंटी कार लेकर आई थी, ये रिमोट कंट्रोल कार है। अच्छा नाहिद अपनी 2 गिफ्ट लेकर आई थी, एक मनाल के लिए एक अज़लान के लिए। तो यहाँ पे ये मनाल के लिए बहुत छोटी सी जानमाज़ लेकर आई हैं कि मनाल इस पर जब छोटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ेगी। और एक ये बहुत क्यूट सी डांगरी लेकर आई थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी सी साइज़ बड़ा ही है, अभी मनाल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब आएगी। और जानमाज़ भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो भी मैंने एक साइड कर दिए। बाकी अब बचे लिफाफे खोलने की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है सच में, क्योंकि गिफ्ट्स तो बच्चों के पास चले जाते हैं, अच्छा लिफाफे जो होते हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो ये एक इनके फ्रेंड हैं शुएब सर, उन्होंने दिया था। और एक लिफाफा था, ये शायद इनकी खाला का लिफाफा है, तो ये उन्होंने दिया है, नहीं एक दादी ने दिया था, ये इसकी दादी का लिफाफा था। और ये इनकी खाला का लिफाफा। तो ये भी मैंने खोला तो इसमें भी 1000 रुपये थे तो ये भी मैंने एक साइड करके रख। और ये लिफाफा था इनकी एक ममानी का। तो अब ये है कि जो पैसे आते हैं तो वो हमारे पास रहते हैं, बाकी सब बच्चों के पास। अच्छा एक गिफ्ट यहाँ पे भी रखा था साइड में, तो ये भी इनकी ममानी ने दिया था, उन्होंने लिफाफा भी दिया था, बाकी एक गिफ्ट दिया था अज़लान के लिए। तो वो हमेशा की तरह जिसमें चॉकलेट निकलती है तो वो गिफ्ट तो मेरा ही हो जाता है, तो इसे तो मैंने ही रख लिया था। अज़लान को मैं दूँगी, थोड़ी थोड़ी दूँगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दूँगी। चॉकलेट्स जो रहती हैं उस पर इनका और मेरा कब्ज़ा रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चॉकलेट ये आई है। उसके बाद फिर नाहिद अपी भी चली गई थी और आज हो चुकी है हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। और अज़लान भी सो गया है, मनाल भी सोने वाली है, नींद में ही है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और मेरे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको थैंक यू अज़लान को विश करने के लिए, और जो आया उन सबको भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।